हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज पढ़ने वाले हैं कंसाइनमेंट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जो माल बच जाता है, जो गुड्स बच जाता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 साइकिल भेजी। कितनी? 100 साइकिल भेजी है। यहाँ से इसके पास 100 साइकिल गई है और 100 साइकिल में से कंसाइनी ने 80 सेल कर दी, 80 बेच दी, तो रिमेनिंग कितनी बची? 20। ये 20 क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक। ये जो बिना बिका हुआ है अनसोल्ड स्टॉक। बट सर, कंसाइनर ने यहाँ से जब 100 साइकिल भेजी होगी तो उस पर एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, और कंसाइनी ने वहाँ पे रिसीव किए तो उसने भी एक्सपेंसेस किए होंगे, लोडिंग चार्जेस, वेजेस पे किया होगा, और गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे। सो सर, अपने को 20 साइकिल जो बच गई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो 20 साइकिल की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस 20 साइकिल पे खर्चे भी लगे होंगे, यानी एक्सपेंसेस भी चार्ज हुए होंगे, और उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। एक सिंपल सी बात है, आप कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला एक्सपेंसेस होता है वो भी उसकी कॉस्ट का क्या होता है? पार्ट होता है। तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला देखना आप। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड यूनिट इंटू रेट पर यूनिट। जो अनसोल्ड यूनिट है, 20 साइकिल बच गई, वो 20 इंटू रेट पर यूनिट, एक की रेट कितनी, उससे को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, इनटू अनसोल्ड यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। इस फॉर्मूले का कंसेप्ट समझाता हूं। ये जो कंसाइनर ने खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया है, टोटल एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं वो टोटल यूनिट पे हुआ है, मतलब 100 साइकिल पे एक्सपेंसेस हुआ है, और अनसोल्ड अपनी 20 बच गई है, तो 20 पे कितना लगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के लेने हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे कंसाइनी के, वो भी अनसोल्ड यूनिट अपॉन टोटल यूनिट, मतलब ये एक्सपेंसेस टोटल यूनिट पे लगे हैं, तो अनसोल्ड जो 20 बच गई साइकिल उस पर कितना होगा वो अमाउंट आ जाएगा। और आप कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ कि यूनिट गिवन नहीं होती है, अपने को पार्ट या परसेंटेज गिवन होता है कि 4/5 पार्ट सेल कर दिया, या 80% सेल कर दिया है, 90% सेल कर दिया है, तो उसमें क्या ये फॉर्मूला लगेगा सर? क्या अनसोल्ड स्टॉक ऐसे फाइंड आउट करेंगे? नहीं, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ओके सर, अब अनसोल्ड स्टॉक आपको अगर पार्ट या परसेंटेज में गिवन हो, जैसे क्वेश्चन में 100% गुड्स भेजा कंसाइनर ने कंसाइनी को, बट सर कंसाइनी ने 80% सेल कर दिया है, 80% बेच दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 20%। आपको परसेंटेज में गिवन है, पता नहीं है यूनिट कितनी है, बट आपको परसेंटेज में गिवन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर 4/5 आपको सेल कर दिया है, रिमेनिंग कितना बचा? 1/5। जब आपको पार्ट में गिवन या परसेंटेज में गिवन हो तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से लगेगा, देखना आप। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो टोटल कंसाइनर ने गुड्स भेजा है कंसाइनी को, वो टोटल कॉस्ट ले लेना उसकी, इनटू पार्ट, यानी 1/5 1/4 जो भी रिमेनिंग बच गया है, या फिर आपको परसेंटेज गिवन होगा, पार्ट या परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक बच गया उसका परसेंटेज गिवन होगा। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इनटू परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जो एक्सपेंसेस लगा है उसमें से उस अनसोल्ड स्टॉक पे कितना एक्सपेंसेस लग चुका है वो आप ले लेंगे। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे, बट डायरेक्ट वाले ध्यान रखना, इनटू पार्ट या परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ पे लिख लेंगे आप। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ यूनिट आ रही थी वहाँ पे आप क्या ले लोगे? परसेंटेज ले लेंगे। और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो कौन सा है? यूनिट में। जब यूनिट में गिवन हो तब आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूनिट वाले भी और परसेंटेज वाले। यस सर, अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करता हूँ अनसोल्ड स्टॉक के। मैं आरबीएससी बुक का आपको 5th वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 5th सॉल्व करा रहा हूँ। जीतू सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट 10,000, ही पेड 1,000 फॉर कैरिज एंड इंश्योरेंस। जीतू ने 10,000 की गुड्स भेजा है कंसाइनी को, और उसने 1,000 रुपये इंश्योरेंस और कैरिज का
पे किया है। एजेंट का मतलब कंजाइनी को एजेंट बोलते हैं। एजेंट ने पे किए 2500 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 400 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। एजेंट ने 2500 पे किया ऑक्ट्रॉय के लिए और 400 रुपये पे किया उसने सेलिंग एक्सपेंसेस यानी बिक्री व्यय। एजेंट सोल्ड 80% गुड्स, एजेंट ने 80% गुड्स बेच दिया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो देखिए कैसे क्या होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज गिवन है। 80% सेल कर दिया, इन्होंने भेजा 100% गुड्स, 80% इन्होंने सेल कर दिया, तो रिमेनिंग गुड्स कितना बचा होगा 20%। तो आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा 20%। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 10,000 गिवन है, 10,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स के बाद इनटू करेंगे पार्ट या परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कितना परसेंट बच गया 20%। 20% हटेगा तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो 10,000 का 20% क्या आंसर आएगा 2,000 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक? फिर सर कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंजाइनर के एक्सपेंसेस क्या है, इंश्योरेंस और कैरिज दोनों डायरेक्ट है। 1,000 रुपीज़ गिवन है अपने को, तो कंजाइनर का एक्सपेंसेस 1,000 इंटू परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 20% स्टॉक बच गया 20%, तो 1,000 का 20% कितना होगा 200। ओके सर। देन उसके बाद अपने को गिवन है एजेंट पेड 2500 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 400 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। एजेंट ने 2500 2500 रुपये ऑक्ट्रॉय के और 400 रुपये सेलिंग के खर्चे किए। एक बात बताना, इन दोनों में से डायरेक्ट कौन सा है सर? ऑक्ट्रॉय वाला एक्सपेंसेस डायरेक्ट है और सेलिंग गोडाउन रेंट ये कौन से होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, इनडायरेक्ट नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 20%, 20% परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 2500 का 20% 500 रुपीज़। तो 2,000 रुपये की कॉस्ट, 200 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर का था वो अनसोल्ड स्टॉक पे कितना लगा 200 रुपये, और कंसाइनी के 2500 रुपये टोटल थे, उसमें से जो अनसोल्ड स्टॉक बचा उसका 20%, तो 500 रुपीज़। टोटल अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 2700 रुपीज़, 2700 रुपये। ओके, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके सर, अब कंटिन्यू करते हैं। आरबीएससी बुक का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मैं आपको कराता हूँ। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चंद्रा सेंड गुड्स वर्थ ₹50,000 एट इनवॉइस प्राइस टू शकुंतला बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सर चंद्रा कंजाइनर है, वो शकुंतला को कंजाइनी को 50,000 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स, ध्यान रखना इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट प्राइस जो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भेजते हैं उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग द गुड्स वर ₹1,000, 1,000 रुपये का खर्चा हुआ है कंसाइनर का। एंड शकुंतला स्पेंड 2,000 फॉर रिसीविंग द गुड्स, शकुंतला का खर्चा हुआ है 2,000 रुपये। कंसाइनी सोल्ड 4/5 पार्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय हिम, जो कंसाइनी को गुड्स मिला उसका 4/5 पार्ट क्या कर दिया उसने सेल कर दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके सर, पहले कंसेप्ट सीखते हैं कैसे क्या है। सर कंजाइनर ने 100 रुपीज़ की कॉस्ट का गुड्स, 100 रुपये की कॉस्ट का गुड्स प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके 25%, 100 रुपये का 25% कितना होता है 25 रुपये। 100 का 25% 25 रुपीज़, तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। ये हो जाएगी इनवॉइस प्राइस। हिंदी में इनवॉइस प्राइस को बीजक मूल्य बोलते हैं। तो कॉस्ट यानी लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी लाभ इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस यानी बीजक मूल्य। तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। जो गुड्स भेजा है उसकी प्राइस 125 है। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, कंसाइनर कभी भी कंसाइनी को अपनी कॉस्ट प्राइस नहीं बताता है। वो बोलेगा भैया 125 का गुड्स है, तेरे को 125 में बेचना है या उससे ज़्यादा में बेच, या तो 125 में बेचना है या 125 से ज़्यादा में बेच। कभी भी कंसाइनर अपना प्रॉफिट नहीं बताएगा। तो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेल किया है, बट जो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करता है वो कंजाइनर करता है, क्योंकि प्रॉफिट किसको फाइंड आउट करना है कंजाइनर को। कंजाइनर तो अपना कमीशन ले लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट किसको फाइंड आउट करना है कंजाइनर को। तो कंजाइनर अपना अनसोल्ड स्टॉक किस पे काउंट करेगा, किस पे कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट पे। अब मुझे 50,000 के इनवॉइस प्राइस की गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। देखना कैसे करूँगा। 50,000 रुपीज़ जो है वो अपनी इनवॉइस प्राइस है।
इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है या 125 के इक्वल है, 125 के, क्योंकि इनवॉइस प्राइस 125 है। तो डिवाइड कीजिए 125, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब 100 रुपीज़ के बराबर जाना है, मुझे 125 इनवॉइस प्राइस गिवन है तो 100 पे जाना है, तो 50,000 125 के इक्वल है, तो जो इक्वल है डिवाइड में कीजिए, और कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 100 से, तो कॉस्ट आ जाएगी 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये का गुड्स, 40,000 का गुड्स प्रॉफिट ऐड करके 50,000 इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया। आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, 40,000 की कॉस्ट का गुड्स, 40,000 का 25% प्रॉफिट ऐड कर रहा था, 40,000 का 25% कितना होता है, 10,000, तो 40 + 10 = 50, तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 50। बट अपने को कभी भी ध्यान रखना, अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए कॉस्ट पे जाना है, अपने को कॉस्ट पे क्वेश्चन करना है। हाँ, इनवॉइस पे कैसे करेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो 40,000 की कॉस्ट का गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, 40,000 का गुड्स मैंने कॉस्ट लिख दी यहाँ पे, इनटू पार्ट या परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्वेश्चन में गिवन है 4/5 पार्ट सेल कर दिया है, कंसाइनी ने 4/5 पार्ट सेल कर दिया है, मतलब 5 में से 4 यूनिट बेच दी। मैं इसको परसेंटेज में निकालूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 80%, मतलब 80% बेच दिया है, तो 4/5 बेच दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, 1/5, रिमेनिंग कितना बचा है, 1/5, 1/5, मतलब 5 में से 4 यूनिट बेच दी तो 5 में से 1 बची हुई है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सर या तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज या पार्ट एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 सेल हो गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/5, तो 40,000 इंटू 1/5, तो यहाँ पे आपकी प्राइस आ जाएगी 8,000 रुपीज़, जो अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपये का अनसोल्ड स्टॉक है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले, कंसाइनर के एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 1,000 रुपीज़, ओके, और शकुंतला के हैं 2,000, तो कंसाइनर के 99% तो डायरेक्ट ही होते हैं, अधिकतर का एक्सपेंसेस, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/5, तो 5 × 2 = 10, 200 रुपये आ जाएगा। ओके सर, कंसाइनी के डायरेक्ट, अब कंसाइनी के क्वेश्चन पढ़ते हैं, शकुंतला स्पेंड ₹2,000 फॉर रिसीविंग द गुड्स, 2,000 रुपये रिसीव, गुड्स को रिसीव करने के लिए एक्सपेंसेस हुआ है, तो सर कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस होता तो इनडायरेक्ट होता। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये आ जाएगा 400 रुपीज़। ओके, तो 8,000 + 200 + 400, आपका आंसर होगा 8,600, मतलब 8,600 रुपये आपका आंसर होगा। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी आई, 8,600 रुपये। आया समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करने का 10th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। रमेश सेंड 400 टीवी एट द रेट ऑफ 1,500 पर टीवी। ओके सर, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लेते हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को टीवी भेजी है, कितनी, 400 टीवी सेंड की है, जो एक टीवी की रेट है 1,500 रुपये, 1,500 पर टीवी। ओके सर, देन याद रखना, एट इनवॉइस प्राइस टू नरेश, इनवॉइस प्राइस पे सेंड की है ऑन कंसाइनमेंट, इट इंक्लूड 25% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट इंक्लूड है 25%। रमेश पेड, यानी कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं सर 2,000। ओके, नरेश सोल्ड 350 टीवी, नरेश ने 350 टीवी बेच दी, और क्या रेट में बेची है, 1,800 रुपये में। ठीक है, नरेश पेड 1,000 सेल्स एक्सपेंसेस एंड 2,000 एडवर्टाइजमेंट, नरेश ने एक्सपेंसेस किया 1,000 का सेल्स वाला एक्सपेंसेस और 2,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके सर, फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, आपको अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। ध्यान समझना, यहाँ पे भी ये दिक्कत है कि 400 रुपये 1,500 रुपये 1,500 रुपीज़ पर टीवी की जो प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस है, मतलब सर उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस
प्राइस। मैं 100 रुपीज़ की कॉस्ट एज्यूम कर रहा हूँ प्लस 100 का 25%, क्वेश्चन में गिवन है 25% प्रॉफिट, तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी हुई 125 रुपीज़। सर मतलब ये हुआ कि जो 1500 रुपये गिवन है टीवी के, ये 1500 रुपये इनवॉइस प्राइस गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है या इनवॉइस प्राइस है, तो 1500 रुपये किसके इक्वल होगा 125 के इक्वल होगा। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है इंटू 100। क्वेश्चन कॉस्ट पे क्यों कर रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक कॉस्ट पे क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि सर अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट कौन करेगा कंजाइनर, और कंजाइनर तो अपना स्टॉक किस पे दिखाएगा कॉस्ट पे। इसको सॉल्व करेंगे आप 25 4 25 5 जा 1200 रुपीज़, 1200 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस आई। एक टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी आई 1200 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पे यूनिट गिवन है, 400 टीवी में से 350 टीवी बेच दी, यहाँ पे यूनिट गिवन है, तो आप यूनिट वाला फॉर्मूला लगाइए। मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट में लिखा है ये अनसोल्ड यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। अनसोल्ड यूनिट, मुझे एक बात बताओ 400 टीवी में से 350 टीवी बेच दी, कितनी बच गई 50 टीवी बच गई इनटू रेट पर यूनिट। एक टीवी की रेट कितनी है 1200, 1500 रुपये मत लेना, कॉस्ट पे कर रहे हैं, कॉस्ट 1200 रुपये कॉस्ट आई है, तो किसी भी क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन हो तो आप कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लीजिए। 50 टीवी इंटू 1200, 50 टीवी बच गई 1200 रुपये की, तो ये आपका हो गया 60,000 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 60,000 रुपीज़। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर। कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ डायरेक्ट कंजाइनर के एक्सपेंसेस। अनसोल्ड यूनिट मतलब अनसोल्ड कितनी टीवी बच गई 50 अपॉन टोटल यूनिट, टोटल कितनी टीवी थी 400। क्लियर, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं 4 5 जा 250 रुपये। ओके सर, इसको सॉल्व किया 250 रुपये आया। फिर बात करता हूँ कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर कंजाइनी के दो एक्सपेंसेस हैं, 1000 सेलिंग एक्सपेंसेस, 2000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस। तो 1000 सेल्स एक्सपेंसेस वो भी इनडायरेक्ट है, 2000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट है, मतलब दोनों खर्चे क्या है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट नहीं, अपने को डायरेक्ट वाले लेने हैं। बट सर क्वेश्चन में डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। डायरेक्ट कौन से होते हैं कंजाइनी के लिए, जो कंजाइनी अपने गोडाउन पे गुड्स लाया, गोडाउन तक लाया, वहाँ तक के एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रोई, वेजेस, लोडिंग चार्जेस, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं। बट अभी जो फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है वो कौन से हैं इनडायरेक्ट, मुझे इनडायरेक्ट वाले नहीं लेने हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस 0, तो ये क्या हो जाएगा डैश। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 60,250 रुपये, 60,250 वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर, तो मैंने आपको यूनिट वाला भी क्वेश्चन करा दिया एंड परसेंटेज वाला या पार्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, थैंक यू।